वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स विलेज। आज हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। So introduction. Today's world is marked by scientific invention and discoveries. This remarkable scientific progress enables to probe into the question, what is a science? ठीक है, आज का हमारा जो वर्ल्ड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हमारे जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो वो अलग अलग इन्वेंशंस करते हैं, अलग अलग डिस्कवरीज करते हैं, मतलब वो अलग अलग कोई नई चीज़ बनाते हैं या फिर कोई नई खोज निकालते हैं। इन सभी चीज़ों का आज के एज में उसका बहुत बड़ा एक पार्ट है ये हमारी लाइफ का। तो इनकी जो प्रोग्रेस है इनके बारे में हम इनके बारे में सोचते हैं कि इन्होंने ये खोज के निकाला है, इन्होंने ये खोज के निकाला है, ये साइंटिफिक है, ऐसा वैसा। तो हमारे मन में ऐसा आता है कि व्हाट इज़ अ साइंस। तो साइंस का मीनिंग क्या होता है? तो साइंस इज़ द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? साइंस ये ऐसा नॉलेज है, ये पूरा एक सिस्टमेटिक बॉडी है, एक पूरे एकदम सिस्टम के साथ उसकी ये जो कहते हैं हम उसको प्रिपेयर किया गया है। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंसेस। पहला है नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। देखिए, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस आप सभी ने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक शास्त्र, है ना। और नेचुरल साइंस हम इसको नैसर्गिक शास्त्र बोलते हैं उसके हिसाब से। सो नेचुरल साइंस इज़ वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लैबोरेटरी अंडर कंट्रोल कंडीशंस। देखिए, तो नेचुरल साइंस क्या है? ये एक ऐसा लॉ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है, सारी दुनिया उसे मानती है ना। और ये एक लैबोरेटरी में टेस्टेड होता है, उनकी भी कुछ कंडीशंस होती है, उनके हिसाब से इसको टेस्ट करके ये एक लॉ बनाया है। सो नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ देयर एम्पिरिकल अप्रोच टू द स्टडी। देखिए, नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है क्योंकि वो एम्पिरिकल अप्रोच एम्पिरिकल क्या कहते हैं हम, एकदम परफेक्टली स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, इसलिए उसको एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की स्टडी, फिज़िक्स की स्टडी और केमिस्ट्री की स्टडी, ये आ गया नेचुरल साइंस में। देन आगे है सोशल साइंस। सोशल साइंस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, सोशल साइंस को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस कहा जाता है। बिहेवियर हमारा जो बिहेव होता है वो उसका शास्त्र, या फिर एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? क्योंकि ये स्टडी हमारे ह्यूमन बिहेवियर के साथ रिलेटेड है, इसीलिए इनको ऐसा कहा जाता है। एग्जाम्पल, साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। साइकोलॉजी ये हमारे ह्यूमन का एक बिहेव है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोशियोलॉजी हम जो सोसाइटी में रहते हैं, हमें उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ता है, तो वो भी हमारा एक सोशल एस्पेक्ट है इंसान का, तो इसीलिए भी उसको ये कहा जाता है, बिहेवियरल साइंस भी कहा जाता है।
Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory. ह्यूमन का जो बिहेव होता है वो हम किसी लेबोरेटरी में जाके कभी चेक नहीं कर सकते. सो hence the laws of social sciences are not universal but they are only statements of general human tendencies. तो मतलब इनको यूनिवर्सली इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ये एक स्टेटमेंट के हिसाब से मतलब जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज के हिसाब में मतलब एक स्टेटमेंट होता है. फिर आगे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. दो इकोनॉमिक्स ये क्या है, एक सोशल साइंस है. ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा है, एक सोशल साइंस है. द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स ये जो टर्म है ये कौन से शब्द से बनी है, तो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया. उस शब्द का मीनिंग जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. मतलब हमारे घर में मतलब हमारी जो फैमिली है उसका मैनेजमेंट करना, उसको कहा जाता है ओइकोनोमिया. तो उसके हिसाब से हमें इकोनॉमिक्स का वर्ड मिला है. तो इकोनॉमिक्स इज़ रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस बाय पॉल सैमुएल्सन. तो देखिए ये जो पॉल सैमुएल्सन जो थे, इन्होंने इकोनॉमिक्स को किस चीज़ का एग्जांपल दिया था, क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस. मतलब सोशल साइंस की क्वीन ऐसा उन्होंने उस इकोनॉमिक्स को कहा गया है. उन्होंने इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स से किसके साथ डील करना है, तो हमारे मतलब ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है. तो इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स. तो इसमें क्या बोला जाता है इकोनॉमिक्स में कि हमारे ह्यूमन मतलब हमारे जो कुछ भी वांट्स हैं जो भी हमें कुछ ज़रूरतें होती है किसी चीज़ की, तो वो हम कैसे पूरी करेंगे, लिमिटेड हमारे नेचुरल रिसोर्सेस के हिसाब से. लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशंस. हमें आगे कुछ डेफिनेशंस दी है, तो उसके हिसाब से हम इकोनॉमिक्स क्या है हम वो देखते हैं. तो कौटिल्या's views on economics. अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. अब ये जो कौटिल्य है ये जो थे ये इकोनॉमिक्स थे. तो इनके हिसाब से हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है. अर्थ मीन्स पैसा होता है और शास्त्र का मीन्स साइंस. तो इससे अर्थ क्या बनता है, मतलब पैसों का शास्त्र. ठीक है, एक समझने के लिए बोल रही हूँ मैं. अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ. ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र में मतलब हमारी जो कुछ भी पैसे उसका मैनेजमेंट देखी जाती है. इसेंशियली अर्थशास्त्र इज़ अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस. तो ये जो अर्थशास्त्र है ये एक ट्रीटाइज मतलब क्या होता है, Essentially, अर्थशास्त्र is a treatise on political economy in its broadest sense. कौटिल्य जो है इन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी पर डिपेंड है. फिर हम देखेंगे की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्या's व्यूज़. उनके जो कुछ भी की पॉइंट्स है मतलब जो
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है उनके हिसाब से वो देखते हैं। क्यूरिकल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार होती है, हमारा जो गवर्नमेंट होती है, उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें रोल होता है। सेकेंड, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। मतलब ये जो होता है हमारे जो स्टेट होता है, इनका अच्छा किस्म है कि हमें कैसे पैसे मिलने चाहिए, मतलब हमारी जो कुछ भी पैसे है उनको हम क्रिएट कैसे करें, इस पर उनको फोकस करना चाहिए। थर्ड इज़ नीड फॉर इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। हमारी जो इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है, मतलब जो हमारी जो प्रशासन की जो हम क्या कहते हैं सो यंत्रणा जो होती है, वो हमारा जो कुछ भी इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए ये मशीनरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है फॉर गुड गवर्नेंस। देन फोर्थ इज़ कॉम्पिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या होता है, एक तो जो कुछ भी राजकीय जो मतलब पॉलिटिकल जो कुछ भी आइडियाज़ होती है उनको एक साथ इस अर्थशास्त्र में रखा जाता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिए कौटिल्य जो थे उनके व्यूज़ जो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या सोचते हैं। देन उसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है ना। तो हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। Out of his many literary contribution to economics, he is the most famous for his 1760 piece of work, An Enquiry into the Nature of Causes of Wealth of Nations। तो देखिए, मतलब हमारे जो नेचर होता है और या फिर हमारे जो वेल्थ है, देखिए मतलब वेल्थ का मीनिंग क्या कहा जाएगा इसमें। तो अर्थशास्त्र ये एक वेल्थ का शास्त्र है, मतलब पैसों का शास्त्र है। इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया कि इनका मीनिंग क्या है। तो अर्थशास्त्र जो है, मतलब जो इकोनॉमिक्स जो है वो पैसों का शास्त्र है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, एडम स्मिथ, देखिए एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये एक वेल्थ का साइंस है, तो समझ में आ गया आपको। देन की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन। लेजर फेयर दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है लेजर फेयर, ये एक नॉन इंटरवेंशन है गवर्नमेंट के लिए। देन सेकेंड इज़ कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। हमारा जो कुछ भी कैपिटल है और उसके बाद हमारे पैसों का जो कि स्टॉक होता है वो इम्पोर्टेंट है। देन नेचर्स लॉज इन इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब हमारे जो कुछ भी इकोनॉमिक्स के अफेयर्स जो होते हैं उनका नेचर इम्पोर्टेंट है। एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थेरी, हमारे जो कुछ भी डेवलपमेंट है उसके हिसाब से लेबर्स का डिवीज़न करना चाहिए। इसे इनके वो की पॉइंट्स थे। एंड सेकेंड इज़ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। Neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the
welfare-oriented definitions of economics in the books of entitled Principles of Economics, which was published in 1890. मतलब 1890 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक जो बुक लिखी थी उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी है. अब देखिए, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. देखिए ये क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र ये क्या है, तो इकोनॉमिक्स ये क्या है, एक मतलब हमारे जो ह्यूमंस की ग्रोथ में मदद करने वाला ये एक, मतलब हमारी ह्यूमंस की ग्रोथ कैसे होगी उनके बारे में स्टडी करने का ये जो शास्त्र है. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. तो इसमें किस चीज़ की पढ़ाई की जाती है, तो मतलब हमें जो भी चीज़ जो की ज़रूरत है, मतलब हमें समझ लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम इसको कैसे अपने पास ला सकते हैं. मतलब इकोनॉमिक्स ये क्या है, तो हमारे जो कुछ ह्यूमन वांट्स होते हैं उनको कंप्लीट करना, तो उसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स. ठीक है. देन की पॉइंट्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन. स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, मतलब एक जनरल पर्सन के बारे में स्टडी करना. इकोनॉमिक्स इज बिहेवियरल ऑफ साइंस. ये क्या है, तो इकोनॉमिक्स ये क्या है, बिहेवियरल साइंस है. देन थर्ड, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर. देन स्टडी इकोनॉमिक्स इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ. मतलब इनके हिसाब से क्या कहना है कि ये सिर्फ एक पैसों की स्टडी करना नहीं है. देन हमने देख लिया अभी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के बारे में. अब हम देखेंगे लायनल रॉबिन्स के बारे में. लायनल रॉबिन्स scarcity oriented definitions of economics. This is the most popular definition of economics. Robbins, in his book entitled An Essay of Nature and a Significance of Economic Science, published in 1932, mentions about the scarcity oriented definitions of economics. देखिए, अब 1932 में लायनल रॉबिन्स ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस. इकोनॉमिक साइंस का नेचर और सिग्निफिकेंस के ऊपर उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी. उन्होंने इसमें इसकी डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की. देखें तो इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. हम देखिए इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, तो ये एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्स एंड स्केयर्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. मतलब उनके बहुत सी यूजेस होते हैं इसका, ऐसा उन्होंने कहा है. मतलब इकोनॉमिक्स एक किस चीज़ का साइंस है, तो ह्यूमन बिहेवियर. मतलब देखिए हमारी ये जो कुछ भी अनलिमिटेड वांट्स है या फिर लिमिटेड है, जो भी है, उन्होंने हमें मतलब उनके सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करने का एक शास्त्र है जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है. देन की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन. वांट्स आर अनलिमिटेड. यहाँ पे देखिए एंड्स का मीनिंग उन्होंने क्या लिखा है, वांट्स. मतलब इन एंड्स एंड स्केयर्स का है ना उन्होंने, तो एंड्स का मीनिंग यहाँ पे वांट्स दिखा है. देन मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड. हमारे जो कुछ भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड है. देन वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस. मतलब हमारी जो कुछ भी रिसोर्सेज है उनके अलग अलग यूजेस होते हैं. देखिए यहाँ पे डू यू नो दिया है, वो आपको मतलब आपको वो पढ़ लेना है. देन अभी मैं यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का पॉइंट स्टार्ट कर रही हूँ.